डिनोटिफाई पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश कांग्रेस सरकार का तानाशाही रवैया अब बर्दाश्त नहीं, सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट में रखा जाएगा अपना पक्ष। भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा बोली, जिन संस्थानों में नहीं स्टाफ उन संस्थानों को चलाने का नहीं कोई औचित्य, विपक्ष जो मर्जी कहे, हमें कायदे कानून को ध्यान में रखकर चलानी है सरकार। निजी स्कूल हर वर्ष मनमर्जी से बढ़ा रहे फीस वर्दी किताबों की कीमतें। छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन, बोले सरकार कानून बनाकर लगाए मनमानी। और जेबीटी शिक्षक दलबीर सिंह ने बेरोजगार युवाओं को दिया स्वरोजगार का संदेश, महज 8 महीने की उम्र में पौधे दे रहे हैं फल। शिक्षक ने यूट्यूब पर बागवानी सीख लगाए अमरूद और बेर के बगीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7, मैं हूं जनीशा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए सरकारी संस्थानों के विरोध में भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज के थुनाग में मंडल स्तरीय हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से सरकार को चुनौती दे दी गई है और आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे, साथ ही हाई कोर्ट में जाकर अपना पक्ष भी रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 600 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद किए जाने के विरोध में सराज के थुनाग में मंडल स्तरीय हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जनता से सुविधाओं को छीनना कांग्रेस की ओछी राजनीति का प्रमाण है। बजट प्रावधान के साथ मंत्रिमंडल की बैठक करके ही पूरे प्रदेश में संस्थान खोले गए थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने जनता को दी गई सुविधाओं को बंद कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी सड़क से विधानसभा तक इन मुद्दों को लेकर जाएगी और इस बदले की भावना से काम करने वाली सरकार की कारगुजारी समूचे प्रदेश की जनता तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कार्य कर रही कांग्रेस की सरकार को भाजपा ने चुनौती दे दी है और जिस जिला में जहां भी संस्थान बंद किए गए हैं वहां हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार को देखने को मिल रहा है कि सारे संस्थान बंद करने के निर्णय लिए थे और इस तरह से बदले की भावना से काम करने वाली कांग्रेस की सरकार को हमने चुनौती दी है। अपने पार्टी के स्तर पर हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जहां भी संस्थान रद्द किए हैं हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे और जिला स्तर पर आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर के भी अपना पक्ष रखेंगे, ये भी हमने तय किया। जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक की बढ़ रही तारीखों सहित कांग्रेस की गारंटियों पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक की जो तारीख तय होती है हमेशा उसी तारीख में बैठक हुई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की सरकार का 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। कैबिनेट बैठक की तारीखें भी आगे बढ़ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। कहा तो ये था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट हो गई। दूसरी कैबिनेट की 3 तारीखें निर्धारित हुई, लेकिन तीसरी तारीख कब 16 तारीख को मालूम नहीं, ये भी आगे जाएगी। ये कभी भी इस प्रकार से होता नहीं था। कैबिनेट की बैठक जब तय होती थी उस निर्धारित तारीख को ही कर दी जाती थी। 4 बार कैबिनेट की बैठकें तय होने के बाद, तारीखें तय होने के बाद आगे की जाती है। प्रदेश भाजपा ने हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा खोले गए संस्थाओं को बंद करने के विरोध में आज से मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 15 से 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि सुक्खू सरकार जनविरोधी निर्णय लेकर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने 620 से ज्यादा विभाग डिनोटिफाई किए हैं, जिससे जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में हो रहे विकास के काम ठप हो गए हैं। जो पानी बीजेपी के समय मुफ्त था उसके बिल आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का झूठा रोना रोकर विकास को रोक दिया गया है। विधायक क्षेत्र विकास निधि पर रोक लगा दी गई है, जो दर्शाता है कि सरकार का विकास के कामों में कोई रुचि नहीं है। रणधीर शर्मा ने कहा कि इसके खिलाफ बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी से की है। 25 फरवरी से 5 मार्च तक जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन भी भाजपा द्वारा किया जाएगा और सभी विधायक राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता नहीं व्यवस्था बदलने का नारा देने वाली सरकार में अव्यवस्था का माहौल है।
अफसर हाथ पर हाथ धरा बैठा है कि मेरी तो बदली हो जानी। मैंने कहा को कुछ कर, ना अफसरों को बदला जा रहा है बल्कि नीचे अफसरों को डराया जा रहा है और पूरी तरह से प्रदेश के अंदर सभी काम पूरी तरह से ठप पड़े हैं। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हमने शुरू से आवाज बुलंद की है। हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में जब संस्थान डिनोटिफाई हुए, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, ज्ञापन दिए गए, एसडीएम जिलाधीश महोदयों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को, हमारे पूरे विधायक दल ने ज्ञापन दिया माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को, और अभी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। आज से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से उसकी शुरुआत की है। 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में जहां जहां इंस्टीट्यूट डिनोटिफाई हुए हैं उन बंद होने से प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर करवाकर और 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उन हस्ताक्षर जो भी उस डॉक्यूमेंट्स है उनको इकट्ठा किया जाएगा और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा जाएगा। ऊना में बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती ने एक पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सैकड़ों शिक्षण संस्थान और अन्य विभागों के दफ्तर बंद कर दिए हैं, जिससे जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी ताकि प्रदेश सरकार डिनोटिफाई विभागों को जल्द शुरू करे। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना की जो पेंशन लगाई थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने, उसको बंद कर दिया गया। लोगों को पैसा नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, गरीब लोगों को वो लगी हुई पेंशन थी। इसी तरह से हिम केयर और आयुष्मान भारत, जो दिल्ली से आयुष्मान भारत नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य का 1,29,000 लोगों को हेल्थ कवरेज दिया था 5 लाख रुपए का, और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को 5 लाख रुपए तक का हिम केयर के माध्यम से हेल्थ कवरेज दिया था। उन लोगों को भी आज इलाज नहीं मिल रहा हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हॉस्पिटल्स का बकाया पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने वो सारा पैसा रोक दिया। इसी तरह से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना VKVNY, ये भी पैसा रोक दिया, लोगों के डेवलपमेंट के काम रुक गए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर और भी बहुत से ऐसे निर्णय इस गवर्नमेंट ने लिए हैं जो जनता विरोधी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सब निर्णयों का विरोध करती है और इनकी निंदा करती है। और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार के विरोध में हम लोग जो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे जहां जहां संस्थान बंद हुए हैं, फिर उसके बाद एक गवर्नर महोदय को इनका मेमोरेंडम दिया जाए। डिनोटिफिकेशन को लेकर भाजपा ने जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है, वहीं इस विरोध पर मंडी पहुंची सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि जिन स्कूलों कॉलेज में अध्यापक नहीं है और जिन अस्पताल में डॉक्टर नर्सें नहीं है, ऐसे संस्थानों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए संस्थानों को लेकर भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा द्वारा जताए जा रहे विरोध को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि विपक्ष जो मर्जी कहे, हमें कायदे कानून को ध्यान में रखकर सरकार को चलाना है। मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में नेहरू युवा द्वारा युवा संसद प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो हमें गलत लगता है उसे गलत कहेंगे और जो सही लगता है उसका साथ देंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिन स्कूल और कॉलेज में अध्यापक नहीं है, उन स्कूलों, जिस अस्पताल में डॉक्टर और नर्स नहीं है, उन अस्पतालों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर पूर्व सरकार इन रिक्त पड़े पदों को भरती तो हम मानते कि ये संस्थान ठीक चल रहे हैं, लेकिन इन संस्थानों को नाम मात्र चलाने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए ऐसे संस्थाओं को जिन्हें चलाने से कोई फायदा नहीं है, उन संस्थानों को बंद करने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। ये हमारा जो यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो सिंस मैं आ ही रही थी मंडी शिवरात्रि के लिए, तो मैंने इसमें भी इनको हामी भरी कि मैं आऊंगी और बच्चों को संदेश देने का हम प्रयास करेंगे। मिलजुल के जो हम इश्यूज है उसको उठाने का, और जो हम चाहते नौजवान पीढ़ी करे उसको, उनको उस संदेश को देने का हमने प्रयास किया। पर वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हमने अपने कायदे कानून के साथ
को ध्यान में रखते हुए सरकार को चलाना है, और जो हमको गलत लगता है वो हम उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसका साथ देंगे। वॉट एवर आई टू से, अगर दे फील कि दिस इज रॉन्ग देन दे कैरिंग फॉरवर्ड दिस, what we felt कि this was not proper, so we withdrew those। अब जो कॉलेजेस स्कूल्स चल रहे हैं जिसमें टीचर नहीं है, उसको खोलने का कोई औचित्य नहीं। जो अस्पताल जिसमें ना डॉक्टर है ना नर्सेज है, उसको चलाने का कोई औचित्य नहीं। या तो आप उसकी भरपाई करते, वो सारे पद जो रिक्त पड़े थे उनको भरते, तो हम मानते कि ये ठीक चल रहे हैं संस्थान। और जिसमें वो हमारे डॉक्टर नहीं है, टीचर्स नहीं है, उन संस्थाओं को केवल मात्र नाम मात्र के चलाने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जो ऐसी संस्थाएं हैं जो देश को और प्रदेश को सेवाएं नहीं दे रही है, उनको बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया है। बिलासपुर के घुमारवी से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने अपनी सरकार के मंत्री और सीपीएस के लिए एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विधायक बनने के बाद गनमैन तक लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वह जनसेवा के लिए विधायक बने हैं और उन्हें गनमैन की जरूरत नहीं है। ये बड़ा पुराना इशू है। जिस दिन इसके रिजल्ट निकले थे 8 दिसंबर को, उसी दिन पुलिस अधिकारी आए थे मेरे पास कि एक व्यक्ति को, कांस्टेबल को लेके कि इसको पीएसओ लगाया आपके साथ, तो मैंने मना कर दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये अचानक मीडिया में कैसे आ गया उसका मुझे जानकारी नहीं है, पर ये पुराना डिसीजन था। 8 दिसंबर की बात है ये। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।